एक अपने आता था ना न्यूज पे। उपमा डॉक्टर कौन है? बेनीवाल जी। वेरियम स्वेलो का एक्सरे यहाँ पे इसके ट्यूमर है, इसीलिए ये खुल नहीं रहा रात में। अब यहाँ पर रेडिएशन लगाएंगे, रेडिएशन लगा के ताकि ये रास्ता इसको खुले। नमस्कार। आज मैं आयुष्मान योजना के बारे में बात करूंगा। हमारे राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो चलती है, इसमें सभी तरह के लोगों का मतलब किसी एक परिवार का जब इसमें रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस परिवार के सारे सदस्यों का एक तरह से बीमा बन जाता है। तो वो कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जो इसके तहत रजिस्टर्ड है उनमें कैशलेस इलाज करवा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें जो पैकेज वगैरह होते हैं बीमारी के हिसाब से लगभग सभी तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। और ये ऐसी योजना है चाहे वो पेशेंट कितना ही गरीब हो, कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर भी वो अपना इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में चाहे कराए चाहे प्राइवेट में कराए। अच्छा, इसमें कैंसर के मरीजों के लिए जब उनका पेमेंट मान लो कई बार महंगे पैकेज होते हैं और ट्रीटमेंट में पैसा खत्म हो जाए तो एक्सटेंशन की भी सुविधा है कि हम उसका पेमेंट बढ़वा सकते हैं और उसका अगर वाजिब कारण होता है तो उसका पेमेंट बढ़ किया जाता है, तो उसका सारा ट्रीटमेंट जिस भी कंडीशन में फ्री होता है और ये मरीजों के लिए वरदान है। ये जो सर योजना है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, अब तक में कितने आयुष्मान योजना का फायदा उठा चुके हैं? अब तक कितने मरीज? जितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। और अगर किसी के पास नहीं है बने हुए और राजस्थान का पेशेंट है तो पहले तो उसको प्रमोट करते हैं कि आप जुड़वा के आ जाओ। इसमें क्या है कि 850 रुपये पेशेंट जमा करवाता है और 850 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से जमा होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 3 महीने के बाद में ऑटोमेटिक इस योजना से जुड़ जाते हैं। और तब तक के लिए मुख्यमंत्री निरोगी योजना है जिसके अंदर गवर्नमेंट फ्री इलाज करती है, चाहे उसके पास कार्ड नहीं है फिर भी, राजस्थान के सभी सिटीजन के लिए। एक्चुअल में तो मैं देख के बता सकता हूँ कितने हैं, लेकिन जितने हमारे पास जैसे रजिस्टर्ड केस होते हैं, पिछले साल लगभग 12,000 नए पेशेंट आए और जो फॉलोअप जो रूटीन में पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जब भी आता दिखाने के लिए वो 1 लाख से ऊपर थे। तो इनमें जो राजस्थान के पेशेंट है वो सारे के सारे फ्री है और बाहर के जो पेशेंट है लगभग 10-12% उनका जो भी गवर्नमेंट के टैरिफ बना रखे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ये सर संभाग मतलब कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसको यहाँ पर क्या है बहुत से विभिन्न राज्यों से भी अस्पताल को कैंसर रोगी पेशेंट आते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप तक यहाँ पर कितना ये रीजनल कैंसर सेंटर है और जब बना था वो इंडिया का 13वां रीजनल कैंसर सेंटर था और अभी ये TCC है, टर्सरी कैंसर केयर सेंटर है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सहयोग से इसका डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे मशीनरी लगानी हो। और यहाँ पे दानदाताओं का भी बहुत सहयोग है, जो बिल्डिंग वर्क में बहुत अच्छा उनका योगदान है। तो जितने लोगों को फायदा मिल रहा है, मैं ये चाहूँगा कि जो बाहर से भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान योजना या आयुष्मान कार्ड जारी कर रही है वो अगर यहाँ लागू हो जाते हैं तो बाहर वाले पेशेंटों के लिए भी ये सुविधा हो जाए तो उनका भी खर्चा लगना बंद हो जाए। सर कैंसर के अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं, आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कौन कौन से स्टेप्स हुए लक्षण के? कैंसर के अगर लक्षण आते हैं, जैसे कॉमन जो लक्षण होते हैं ना, उनमें ये है कि भाई आवाज़ बदल गई हो या खांसी में खून आ रहा हो या कहीं गांठ हो शरीर में जो अभी 10 या मतलब 1-2 महीने से है, जो मिट नहीं रही हो, दर्द नहीं कर रही हो। दर्द हमेशा लेट स्टेज में करना शुरू करते हैं। या फिर आंतों में जो दैनिक प्रक्रिया है उसमें अगर बदलाव आ जाता है, या पेशाब में खून आ रहा हो जिसमें दर्द नहीं हो रहा हो, या लेटरिन में जैसे रुकावट आ रही है, कभी कब्जी हो रही है, कभी दस्त हो रहे हैं, ये सारी, या छाती में जैसे गांठ है महिलाओं के, बच्चेदानी का जो है उसमें क्या है कि ब्लीडिंग या डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, तो ये प्रारंभिक लक्षण है। ये होते ही अगर वो दिखाते हैं, आजकल तो हमने स्क्रीनिंग कैंप भी चला रखे हैं
हमारी वैन जाती है PHC लेवल तक, जहाँ पे 3-4 गांव 5 गांव जुड़े होते हैं वहाँ जाती है और वहाँ ये सारी जांचें करते हैं। अगर वो लोग वहाँ नहीं दिखा पाते हैं तो हॉस्पिटल आके दिखाते हैं, तो हम लोग उसका डायग्नोसिस करते हैं और अगर डिजीज आती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं आती है तो उसको आगे किसको दिखाना है, सर्जन से संबंधित है या फिजिशियन संबंधित है या कुछ नहीं करना है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सर आजकल युवाओं के अंदर वो कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ा बीमारी का राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? युवाओं का तो क्या है कि अभी जो कैंसर है ना ये मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब बहुत सारे कारक मिलके कैंसर बनाते हैं या उसको बढ़ाते हैं। बॉडी में बढ़ता रहता है लेकिन उसको इम्यूनिटी डाउन करती है उस कैंसर को। लेकिन ऐसे फैक्टर्स आ गए, एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें प्रदूषण है हर तरह का, दूसरी स्मोकिंग आ गई, तो ये धुएं की चीज़ें जो अंदर जा रही है जीन तक इफेक्ट करती है, उसमें म्यूटेशन होता है तभी ये कैंसर बनता है। फिर एल्कोहल हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लस में फास्ट फूड है, उनमें अगर प्रिजर्वेटिव होता है किसी में, तो अभी ये माना जाता है कि अगर कोई प्रिजर्वेटिव है उसमें अगर कैंसर कारक कोई तत्व है, क्योंकि अपने हर चीज़ की तो जांच होती नहीं, तो वो सारे के सारे कैंसर की चीज़ें बढ़ाते हैं। प्लस में एक शारीरिक जो गतिविधि होती है उसकी भी कमी होगी। जब एक्सरसाइज सप्ताह में जो फिक्स है कि भाई आपको 3 घंटे या 4 घंटे सप्ताह में एक्सरसाइज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को एनहेंस करती है और बीमारियों को कम करती है, जिसमें कैंसर भी एक तरह की बीमारी है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर शंकर लाल जाखड़, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर बीकानेर। मेरा नाम रोहिताश कुमार है। मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसका इलाज आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल बीकानेर में चल रहा है। ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इलाज चल रहा है, जिसमें कि 5 लाख तक का बीमा आम आदमी को सरकार द्वारा दिया जाता है। कल के बजट में भी पता चला है कि 36 से अधिक कैंसर की महंगी दवाइयों के ऊपर टैक्स है, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। और मैं भी चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोगों को इस योजना से जुड़ें, ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आम लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए, ताकि सब लोग आरोग्य आयुष्मान योजना का फायदा उठा सके। थैंक यू। तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मेरे जो कैंसर हो गया उसका इलाज में PP सरदार पटेल बीकानेर हॉस्पिटल से चालू है, और इसमें मैंने वो जो चिरंजीवी कार्ड बनवाया है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की ये 5 लाख की जो फ्री योजना है उसी के अंतर्गत मेरा इलाज चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो ये महंगी दवाइयाँ हैं उसके जो कर टैक्स लागू है उसको हटा के बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? करण सिंह। मैं नौका तहसील से रोड़ा गांव से हूँ और मेरी जेठानी का इलाज आयुष्मान कार्ड से आचार्य तुलसी देवी हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है और कोई पैसा नहीं लगता है। और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूँ, इस कार्ड से पूरा इलाज फ्री चलता है। ठीक। इस कार्ड के बारे में और भी लोगों को बताते हो? इस कार्ड आयुष्मान कार्ड आप भी बनवाओ और इसका फायदा उठाओ। आप गाँव में सबको प्रचार प्रसार करते हो? हाँ, कोई पूछेगा तो बताऊंगी भाई, इस कार्ड से आपको फायदा होगा, आप भी बनवाओ। आपका नाम? मेरा नाम संतोष बिश्नोई।